अच्छे लगे डायलॉग, समझ भी आए और सही जगह बैठे लगे कि ये हाँ मज़ेदार है, बड़े इंटरेस्टिंग थे। जैसे ये कि जी मौत से मर्डर निकाल दो तो लगता है कोई अपनी मर्जी से मर गया ना, कितनी ज़बरदस्त बात है, बहुत अमेजिंग जुमला है। वो कहते हैं ना कि हाँ वो कब इंतकाल हुआ था, तो कहती है नहीं इंतकाल नहीं, मर्डर हुआ था। तो कितना इसमें बहुत बहुत ही डीप जुमला और मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे बहुत डीप जुमले होते हैं, ये खलील रहमान नहीं वो तो की राइटिंग में ऐसे जुमले आते हैं, बट कितना नहीं, और जो समझ भी आ जाए आसानी से एक ही दफ़ा सुनने में कि यार कितनी ज़बरदस्त बात की कि वाकई जो बंदा मर्डर हुआ है उसको ये नहीं कहो कि मर गया था, लगता है जैसे अपनी मर्जी से मरा है, उसको मर्डर ही बोलो हमेशा, क्योंकि वो अपनी मर्जी से नहीं गया, उसको मारा गया। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद तुम्हारे ना ममता में दम है ना तुम्हारे हाथ में, वो भी बड़ा अच्छा, कुछ बड़े पावरफुल सीन्स थे इसमें। पार्टी वाला सीन अनएक्सपेक्टेड, मंटो का गिरना, उसको धक्का देना, अजान का वहाँ आ जाना, और हाजरा क्यों उसको लेके आई, वैसे लेके नहीं आना चाहिए था, लेकिन आई थिंक ही वाज इंसिस्टिंग। अभी तक मुझे इनकी शादी और मोहब्बत वाली बात नहीं समझ आ रही कि फिर एंड में जब देखती हूँ तो मुझे लगा है कि अजान तो बहुत ही एक ईवल इंसान है, फरहाद जो है वो मोहब्बत नहीं, वो सिर्फ देखना चाह रहा है। जब वो बोलता भी है कि मैं देखना चाहता हूँ जो दुश्मन है उसका हाथ कैसा है, तो उसकी फीलिंग कैसी है उसकी दुश्मन की बेटी की, वो इस तरह वाली फील दे रहे हैं। इज अ इविल पर्सन। वो हाजरा के साथ भी बड़ा अजीब सा है, तुम्हारे से भी कर लूंगा शादी, हाँ तुमसे भी शादी, हाँ मुझसे शादी नहीं करोगे, हाँ तुमसे भी कर लूँगा। तो ये एक नेक्स्ट लेवल साइको होगा ड्रामे में। आई थिंक जो लोग ऐसी दुश्मनी में पड़े रहते हैं, जो इतना ज़्यादा डार्क एनवायरनमेंट में रहते हैं, उनके अपने साइकोलॉजिकल इश्यूज होते होंगे, वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं होते होंगे, जो कि लग रहा है कि फरहाद के डेफिनेटली हैं तो बहुत कि वो उसके लिए मुझे भी जो समझ नहीं आया था वो ये था कि इतनी बहन क्यों इतनी वो हो गई है कि मोहब्बत हो गई, मोहब्बत कब हुई उसने कभी बोला ही नहीं। और मुझे लास्ट एपिसोड में भी जो था ना, शादी करना चाह रहा है, बड़ी प्यारी बच्ची, आप तस्वीर देखेंगे आपको भी प्यार हो जाएगा उससे, वो नहीं मुझे समझ आई कि बहन वाकई बहन को क्यों हो रहा है। अजान को भी शादी का कब हुआ, वो तो उसे सिर्फ मिलना चाहता था, उसको वो अच्छी लग रही थी, लेकिन शादी वाली बात इस हद तक क्या बाप से कहते हैं। देखो बड़ा बड़ी बिन्यामीन जो है बहुत ड्रॉनी सी पर्सनैलिटी है, बहुत बड़ा नाम है, उसमें बेटा जाके एक नज़र में कह रहा हाँ भी मुझे दुश्मन की बेटी से शादी करनी है, फिर उसने मना कर दिया, नज़र हटा, फिर गया उसके पीछे, फिर ये सारा कुछ हुआ। तो ये बस एक थोड़ा हार्ड टू डाइजेस्ट फैक्ट है कि ऐसे क्यों है। तो बाबर ने जो थप्पड़ मारा फरहाद को, हा वेरी नाइस। और जो अब देखिए ये जो मंटो है ना, मंटो अंकल के बेटे हैं हमायूं, मंटो अंकल का पता है, इसके फादर थे ना, क्या बोला, हाँ मतलब वो वाला मंटो नहीं है, मंटो एक ज़ात भी होती है, उस तरह से ये वो वाला मंटो है। और जो इसके अंकल आ गए ना चेक देने का, $10 लाख का चेक आया है, $1 मिलियन, वो भी बड़ा ज़बरदस्त था भाई, हा $1 मिलियन भाई ले ही लो। तो और वो कह रहा है कि मुझे नहीं चाहिए ये, अगर आपको लगता है बाप बेटे के रिश्ते की प्राइस है तो पहले मैं चेक करूँगा फिर लूँगा। पता नहीं, वो भी अनएक्सपेक्टेड था, बट वहाँ हमारी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। तो कुछ ऐसे बड़े मज़ेदार सॉलिड सीन्स थे, कुछ लाइन से बड़ी अच्छी थी, हम थोड़ी देर में बात करेंगे, बट जनरली मतलब आई एन्जॉयड। ये मुझे पहले 2 एपिसोड्स हैं कि मुझे मज़ा आया वाकई। ये कुछ और है और बड़ी पावरफुल है, जिसमें 2 ख़ानदानों की दुश्मनी दिखा रहे हैं, इतने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हैं जो मंटो से बहुत, जो हमारे हुमायूं सईद से भी ज़्यादा इस वक्त पावरफुल कैरेक्टर्स हैं, ठीक है ना, साइमा के, बिन्यामीन के, सजल के फादर के। तो उसमें तो मंटो का कैरेक्टर हल्का पड़ गया, लेकिन आपका जो टाइटल है बार बार आपके जहन में आ रहा है, मैं मंटो नहीं हूँ, तो वो मेरी दूसरी स्टोरी के साथ मैच नहीं कर। अच्छा, मुझे ये हुक लग रहा है कि ये अभी डरपोक है, ये बहादुर कैसे बनेगा और ये सारे सिस्टम में से सज्जल को कैसे निकालेगा। ऑब्वियसली इन दोनों का शुरू तो होना है एक सिस्टम, कोई भी आपस में, क्योंकि कहीं ना कहीं भागेंगे, जो हमने देखी ओएसटी में सीन्स है, कहीं भागते तो वहां तक पहुंचने का जो है वो मुझे उसने हुक किया। हाउएवर आई फील कि अगर ड्रामे का नाम कुछ और होता ना, जैसे सल्तनत, वारिस, दुश्मनी, तो हम इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करते। जो अभी इस वक्त इस नाम से एक एक्सपेक्टेशन मैं हर एपिसोड में ढूंढ रही हूँ, क्या मतलब इस नाम का, वो नाम बहुत हैवी है, पूरी स्टोरी ज़्यादा हैवी है, और वो कैरेक्टर इतना पावरफुल नहीं है, ना उसका इम्पैक्ट है अभी तक। अभी आएगा ना, वही तो है। जब तक नहीं आएगा तब तक तो मैं ऐसी रहूँगी ना टेंशन में। जब तक नहीं आ रहा तब तक कुछ और नाम रख दें आप ड्रामे का, क्योंकि तो रह लो, हाँ तो चेंज कर लो, दिल कर रहा है बदल दो, ये है। क्योंकि बाकी बाकी कैरेक्टर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है,
लेकिन टाइटल जो जिसकी बात कर रहा है वो इतना स्ट्रॉन्ग The thing is, it's not strong, it's confused. एंड कंफ्यूजिंग हाँ, if he was not confused, नॉट कन्विंसिंग। then he would be in strong देखिए, character. इस episode- He's a confused character. इस एपिसोड में उन्होंने क्लियर कर दिया कि वो डरपोक भी है। वो अपने मुंह से कहते हैं कि मैं डरपोक हूँ, मैं बहादुर नहीं हूँ, मैं मंटो नहीं हूँ, आप लोग मुझे मंटो मंटो तो ये कह कह दें, तो कह दिया ना। टाइटल ना डालें। वही तो इंटरेस्टिंग चीज है। या और अगर टाइटल है तो फिर बातों में इतनी बात ना करें, बार बार इसके ऊपर एम्फेसाइज करके ना आप उस कैरेक्टर के देखिए ना। बात ये कि जो ड्रामे में थोड़ा वीक कैरेक्टर है उसकी बार बार उस पर फोकस लाके जो इतने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हैं उनके साथ जाती मैं है। वही आपको कहना चाह रहा हूँ कि मुझे शुरू की 4 एपिसोड में समझ नहीं आया था। मुझे इन 2 एपिसोड में मंटो का कैरेक्टर प्रॉपर समझ आ गया कि वो किस तरह का इंसान है। हाँ, लेकिन ऐसा कोई इंसान नहीं कि उसके नाम पे टाइटल हो। अभी भी ड्रामे में। अभी यही तो देखना है कि हाँ, आगे मतलब वो असली मंटो कैसे अभी बनेगा। तक कोई इतनी बड़ी बात नहीं कि नाम ही रख दें ड्रामे का उनके ऊपर, इसलिए कोई और नाम होता है ना, क्योंकि हमारी अभी और डर- कहानी मुझे चल रही जैसे है, आप जो दूसरी आपने कहानी लफ्ज़ चल रही है बहुत पावरफुल। आपने जो जैसे- लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना goofy, that's unfortunately that's how he's coming across. मुझे तो which it shouldn't be. डर हो तो फिर proper we should know. आप कह रहे थे कि वन लाइनर क्या है। मुझे वन लाइनर का ये समझ आ रहा है कि 2 बहुत ही खतरनाक कबाइल की लड़ाई में, कबाइल कहते हैं जो भी फैमिली की लड़ाई में, एक डरपोक इंसान मौजूद है और वो किस तरह से सारी सिचुएशन को देख रहा यार है। वो इतना जबरदस्त होता ना उसका ट्रैक कि हम कहते हैं बेटा, लेकिन आहा, setup तो करे ना। वो अभी आई वो थिंक अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। अभी जो नहीं। सबसे बड़े I इसके feel स्ट्रॉन्ग it is- कैरेक्टर्स हैं साइमा जी और बाकी हैं, उनके ऊपर कोई नाम में वो ट्रैक बहुत पावरफुल है, उसके ऊपर बात होनी चाहिए थी। ये अभी तक समझ नहीं आया कैरेक्टर। अभी हीरो बनेगा हमारा हीरो। तो मुझे एक लग रहा है कि शायद टाइटल जो है ना ये कुछ ज़्यादा ही हीरो ना बन आपको स्ट्रेस दे रहा है। टाइटल स्ट्रेस दे रहा है बिकॉज यू ट्राइंग टू फाइंड मीनिंग ऑफ दिस एंड इट्स नॉट शोइंग। मंटो मंटो कर रहे हैं हम, लेकिन हम दूसरे कैरेक्टर्स को ज़्यादा एंजॉय करें। जैसे एक लाइन ये देखो इतनी खौफनाक थी, इतने डार्क, और राइटर चाहता भी है कि वो बताए कि हमारे जो ये फैमिलीज़ हैं ये बहुत पत्थर दिल लोग हैं। यहाँ इतनी खौफनाक दुश्मनी हुई है 70 साल पहले कि शायद हिस्ट्री में ऐसी ना मिली हो। जैसे कह रहे हैं 70 साल पहले एक लड़की की वजह से ही दुश्मनी शुरू हुई थी और सराज के दादा ने माथा चूम के उसका गला काटा था। अब ये जुमला चल रहा है, मैं मंटो नहीं हूँ। अरे भाई आई डोंट केयर, मैं तो इधर फंस गई। समझ रहे हो, ये बहुत हैवी, चले आगे चले। ये वाली चीज़ें हैं, वो जो है ना पकड़ लेता है। तो इसलिए दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग व्हाट्स हैपनिंग हियर। मुझे वो लाइन बहुत ज़बरदस्त लगी। और बाकी एक जो थोड़ा सा जो फ़नी फैक्टर, अगर हम मंटो की बात करें, जहाँ उसके अंकल आते हैं मिलने, वैसे वो ना भी वो होना चाहिए था, अभी इसमें नहीं समझ आई अंकल। और उसको इतना एलैबोरेट करने की जरूरत नहीं थी। नहीं, इट वो वाज वेरी like- बैडली सेटअप, लेकिन सेटअप था बिकॉज आपने उसके बाप और उसकी रिलेशनशिप को समझना है। उसको थोड़ा सा इतना, मंटो के। क्योंकि वो जो आपस में जुमले भी इतना बोल रहे हैं ना, वो dramatic। इतना अजीब बोल रहे हैं कि जैसे पता नहीं, मुझे लग रहा है असली हाँ, बाप आ रहा मुझे है। लगा कोई डॉन इसके हाँ, पीछे I पड़ा thought है। he was। मैं कभी का असली हाँ, बाप आ रहा है, मैंने- इसलिए वो इतना कह रहे हैं कि तुम मुझसे नहीं मिलोगे, तुम मेरा फोन रख Exactly, दोगे, it should be मैं तुमसे that। मिलना चाहता हूँ। वो किसी भी बहाने से आप आ सकते हैं। अगर तुम्हें घर पता है, आ जाओ। अच्छा, कोई उसको चेक भेज रहा होता, वो चेक खोलता फाड़ देता, ये करता, किस तरह की चीज़ What है? if the bop is a bigger don than both of these? ये हो 10 सकता है। लाख डॉलर ऐसे पप्पा कहाँ कहाँ होते से हैं? आएंगे? तो That's a lot of money. बट द वे इट वाज अब्बाजान हांगकांग में बैठ के अपनी अलग कंपनी चला रहे हैं। हाँ, अगर वो रिवील भी करना चाहते हैं तो कोई इतना खास कोई He's a मजा नहीं bigger आया don, I उसमें। think. हालांकि लाइक आई सेड हमायूं की लाइंस अच्छी था। उसके बाद वो कह रहा है मैं जाऊंगा और तुम्हें नींद नहीं आएगी, मेरे बारे में सोचते रहोगे। तो हमायूं कहता है 15 मिनट में सो जाऊंगा, और फिर अगले दिन स्कूल में सो रहा होता है सारा दिन। वो बहुत फनी था कि एक्चुअली ही कुडंट स्लीप एंड ही वाज स्लीपिंग द नेक्स्ट डे। तो बस ये है। अब बाकी अजान हाजरा वाला ट्रैक इंटरेस्टिंग है और शूट बहुत खूबसूरत। तो आई विल गिव राइटर 8 एंड डायरेक्टर ऑल्सो आएंगे। अभी फुप्पो के साथ बेहतर हैं, लेकिन उसमें फिर साइमा जी बहुत ओवर पावरिंग हो जाती हैं। मंटो के साथ मज़े के सीन्स नहीं हैं। पार्टी में जो अजान के साथ इसका था इंटरेक्शन, वो अच्छा था, वो मुझे, और शी इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल, बड़ी अच्छी लग रही थी उसमें। लेकिन लास्ट वीक का वो जो था ना कि आपकी बीवी ज़रूर मोटी होंगी और इसलिए क्योंकि आपकी मोटिवेशन कम नज़र आती है, दैट डिडंट गो वेल विद द ऑडियंस। उसको बहुत लोगों ने नापसंद किया इस बात को कि बॉडी शेमिंग है और ऊपर से आप सबके सामने अपने टीचर से ऐसे फ्रैंको के क्लास में बात कर रहे हैं। ये बिल्कुल बैकफायर कर गया। तो करेक्टर है ना, वो एक गुंडे की बेटी है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं? वो क्या बात करेगी? ऐसी बातें करती होगी? नहीं, स्टिल भाई अगर हम इस तरह से हर एक पे वो लगाएं फिर तो, क्योंकि इसमें बॉडी शेमिंग नहीं थी। आपके ख्याल में हमारे यहाँ जो नॉर्मल लोग जोक सुनाते हैं वो क्या सुनाते इसका जो रिएक्शन था, हाँ। जो रिएक्शन था वो अच्छा नहीं था। कि काफ़ी लोगों ने, जिस हम परवरिश के भी रिएक्शन की बात कर रहे थे, तो लोगों को नहीं अच्छा लगा मेरे हिसाब से। तो वैसे ही टीचर के साथ जो लाइंस हैं वो मज़े की हैं ही नहीं किसी भी सीन में। मुझे दोनों के सीन्स और कन्वर्सेशन मुझे मज़े के नहीं लग रहे, इंक्लूडिंग दिस मोटिवेशन वाला भी सीन
तो वो आई एम स्टिल वेटिंग। और फिर ये कि जी बात करनी है बाहर चल के करते हैं, यहाँ क्यों नहीं, वाकई यहाँ क्यों नहीं, एक टीचर स्टूडेंट बात कर रहे हैं लाइब्रेरी में बात करो ना, नहीं बाहर चल के बात करते हैं। तो ये इसलिए वो एक स्टूडेंट इसके ऊपर कोई नहीं बात कर रहा है, ये भी अजीब लग रहा है, क्यों भाई। लेकिन ये सब तो राइटिंग में आ रही है ना, ये तो एक्टिंग में तो सज्जल पे तो आई आई जस्ट नहीं। सेइंग कि उसकी वजह से सीन्स वीक हैं, सज्जल के सीन्स मुझे वीक लग रहे हैं कि लाइक आई सेड कि साइमा के साथ साइमा बड़ी ओवरपावरिंग है, मंटो के साथ मज़े के सीन्स नहीं हैं अभी तक, आगे जाके लेट्स सी। फादर के साथ अच्छा सीन था, और फादर के साथ जो उन्होंने बात की कि भाई अगर तुमने खुद ही उसको, और बात सही है कि उसने बदतमीज़ी की, इसने थप्पड़ मारा, मामला ख़त्म किया, अगर थप्पड़ ना मारा होता तो मुझे जाके फिर जवाब देना पड़ता। तो और वो बाप को डरते हुए बता रही है, वो हंस पड़े, तो ये बहुत एक अच्छा मैसेज भी था कि वरना हमारे इतनी जंगे हंगामे हो जाते हैं, बच्ची जवाब दे के आगे, बिल्कुल सही है, दैट वाज वेरी नाइस। बाकी अजान का तो मैं पहले भी तारीफ़ कर रही थी कि उसको ऐसे ही प्रोजेक्ट का इंतज़ार था, और हमें भी इंतज़ार था कि अजान कब ऐसा एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट करे। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद अजान्स वर्क। तो उसकी आवाज़ जब एक्टर की हो जाए ना, ये स्ट्रॉन्ग मैच्योर आवाज़, आधी गेम तो वहीं जीत लेता है। और फिर उसका अपीयरेंस, हाजरा के एक्सप्रेशंस देखो ना, आगे से भी आ रहे हैं ना एक्सप्रेशंस, तो हाजरा उसकी परफॉर्मेंस को और चार चांद लगा रही है। तो आई विल गिव सज्जल an 8 and अजान a 9।